नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है एंड हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू राइट अ वेरी गुड एसे और योर मेंस एग्जामिनेशन। देखिए एचपीएस का कभी भी जो है अभी रिजल्ट आउट हो सकता है। मेंस के लिए हम लोगों को बैठना है और मैं इस सीरीज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे आप अपने मेंस के स्कोर को सॉलिडिफाई कर सकते हो, कैसे इंटरव्यू के लेवल पे जा सकते हो, एवरेज स्टूडेंट से ऊपर कैसे आ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एसए में अगर आप एवरेज मार्क्स 45 to 50 आते हैं, अगर आप एवरेज से 10-15 मार्क्स ऊपर चले जाते हो बहुत इजी है जाना। और अगर आप 15 मार्क्स ऊपर जाते हो तो आपको पता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। सो इसी के लिए ऊपर हम लोग ने सीरीज चलाई हुई है। दिस इज द थर्ड सेशन। पहले सेशन में मैंने बात की थी ऑन द जनरल इंट्रोडक्शन ऑन एसए की एसए में करना क्या होता है। दूसरे में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बात करी थी और आज थर्ड सेशन में मैं जो है और डिस्कशन करूंगा आउटलाइन के ऊपर। एंड लाइक काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया सर कि आप एक बारी थोड़ा सा एग्जांपल्स भी दो साथ में, जैसे मैंने पिछली बारी ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर किया था। सो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन के ऊपर काफी सारे मुझे डाउट्स आए थे कि सर कैसे बनाएं, कैसे एक रोजी इंट्रोडक्शन एंड रोजी कंक्लूजन कैसे बना सकते हैं। तो उसकी टेक्निक्स मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, प्लस थोड़ा सा मैं आउटलाइन के बारे में बात करने वाला हूं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। एंड अगेन अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए गाइस। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल है फॉर योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, एचएस की प्रिपरेशन के लिए। मेंस की बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, आपकी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज चल रही है, दैट यू कैन अवेल। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हाउ टू बिल्ड एन आउटलाइन फॉर एन एसे। एक आउटलाइन, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आउटलाइन जो है वो आपका एक ब्रॉड एक आपको पिक्चर दे देता है कि आप क्या एसे में लिखने वाले हो और उससे आपको क्लैरिटी हो जाता है कि आपका एसे कहाँ, किधर, कैसे जाने वाला और क्या एक सेंट्रल आर्गुमेंट को आप पेश करने वाले हो। ओके, सो आउटलाइन बिल्डिंग है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है। आपको जो एसे का टॉपिक होता है, इस टॉपिक के ऊपर जो है 5-10 मिनट कंटेम्पलेट करना होता है। आपको चेक करना होता है कि एसे किस बारे में बोल रहा है, क्या इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इसके मीनिंग निकल के आता है। यूपीएससी में थोड़ा टफ आता है, मैंने बताया था। एचएस में जो है टॉपिक सिंपल टू द पॉइंट होते हैं, तो आप टॉपिक को ब्रॉड समझो, उसके की पॉइंट्स को निकालो, एक सेंट्रल थीम को निकालो और उसके ऊपर जो है देन आपको क्या करना होता है, ब्रेनस्टॉर्म करना होता है। ठीक है, सो ब्रेनस्टॉर्म की टेक्निक और मैंने ये सारी चीजें पहले बताई हुई है, ऑलरेडी आई बटन में आ रही होंगी, आप वहां पे देख सकते हो। सो टॉपिक हमने डिसाइड कर लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करना स्टार्ट करते हैं। 15 से 20 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर लेते हैं, जहां पे हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स लगाते हैं। जैसे मैंने आपको पेस्टल टेक्निक बताई थी, आपको टेम्पोरल सेक्टोरल एनालिसिस बताया था, टेम्पोरल एनालिसिस बताया था, देन आपका स्पेशल एनालिसिस बताया था। तो ये सारे एनालिसिस हम लोग लगाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रॉड फूड फॉर थॉट डेवलप करते हैं अपने एसे के लिए। देन फाइनली हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद पहुंचते हैं आउटलाइन डेवलप करना। आउटलाइन में जो हम लोग क्या करते हैं, वी अगेन डिवाइड दी आउटलाइन इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है जी, कौन कौन से 3 पार्ट्स है, हम लोग से प्रॉपर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में डालते हैं। स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड बॉडी। ठीक है जी, सो बॉडी वाला पोर्शन वो है जो आपने सारे ब्रेनस्टॉर्म करे हैं पॉइंट्स, वो हम लोग जो है कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इनको प्रायोरिटाइज करेंगे, एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं, प्रायोरिटाइज करेंगे हम लोग। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने प्रायोरिटाइज कर दिया है अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स को, हम लोगों ने मेंटेन कर लिया, बना लिया, ये सोच लिया कि हम इसे ऐसे ऐसे लिखेंगे या ये सेंट्रल आर्गुमेंट होगा, बॉडी हम लोग बन गया। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कि हमें इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे बनाना है ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ब्रेनस्टॉर्म करके प्रायोरिटाइज कैसे करना है वो मैं पिछले बारी डिस्कस कर चुका हूं। ओके, सो इसके साथ हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल अगर हमको लेना है तो हम लोग पिछले साल वाले पेपर को उठा लेते हैं। पिछली बारी मैंने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ इन 21st सेंचुरी इंडिया के बारे में बात करी थी। आज जो है लेट अस टेक अ मोर फिलोसॉफिकल एसे, लाइक मल्टीपल डायमेंशनल एसे, हम मल्टी डायमेंशनल एसे ले लेते हैं हम लोग, पॉवर्टी इज द मदर ऑफ क्राइम। ठीक है, अब इसे आप एक सोशियो इकोनॉमिक एंगल से भी लिख सकते हो, इसे आप एक फिलोसॉफिकल एंगल से भी लिख सकते हो। एंड दोनों ही जो है एंगल्स दे आर कंप्लीटली ओके। एंड इसमें आप काफी अच्छे मार्क्स भी ले सकते हो या काफी एवरेज मार्क्स में फंस सकते हो। तो इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में यहाँ पे नहीं करूंगा, वो आप ऑलरेडी घर पे हो, लाइक आपने करा हुआ है, पिछली वाली चीजें पता है, जिसने नहीं देखी तो देखो उनको जाके पहले, और इसको जो है ब्रेनस्टॉर्म करके अपने पॉइंट्स बनाओ। ठीक है, आपकी बॉडी तैयार होगी, अब काम है आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लिखने का। सो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के ऊपर मैं बात करूंगा।
वो मैं आपको थोड़ा सा देने की कोशिश करता हूँ, बॉडी आप अपने हिसाब से बनाना एंड आप इस ऐसे को लिख के मुझे जरूर दिखाना, ठीक है जी। चलो, सो पॉवर्टी इज द मदर ऑफ क्राइम। पॉवर्टी, ठीक है जी, गरीबी जो है वो अपराध की जननी है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, करो उसको बैठ के। हम लोग ब्रॉडली इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। अब दो तरह के इंट्रोडक्शन लिखे जाते हैं, ठीक है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। इंट्रोडक्शन का बेसिकली मोटिव क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मोटिव होता है एक जनरल इंटरेस्ट अराउज करना। भाई एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन पढ़ के लगना चाहिए कि हाँ यार ये कुछ जबरदस्त लिखने वाला है, एक इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए एग्जामिनर का, ठीक है। अगर इंटरेस्ट पैदा हो गया तो बाकी पॉइंट्स को काफी अच्छे से पढ़ेगा और आपको जो है ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। दो तरह के इंट्रोडक्शन होते हैं, एक आप एवरेज लिख लेते हो, एक आप थोड़ा सा रोजी बना के लिखने की कोशिश करते हो। तो अगर आप दोनों ही टेक्निक चलती हैं, बट अगेन आपको थोड़ा सा इसके ऊपर क्या है, थोड़ा सा इसका ध्यान देने की जरूरत होती है। ओके, सो इट शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी लैक नहीं करनी चाहिए और रीडर का इंटरेस्ट अराउज करना चाहिए। बहुत सारी टेक्निक्स है, ठीक है। सबसे पहली टेक्निक है आप यू कैन यूज एनी रीसेंट इवेंट, यू कैन यूज एनी रीसेंट एग्जांपल्स और यू कैन क्रिएट अ स्टोरी, ठीक है। इवेंट्स एग्जांपल्स जो है आप सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक्स में बड़ी आराम से यूज कर लेते हो। कोई टॉपिक जैसे विमेन के ऊपर अगर कोई टॉपिक आ गया है, या जेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर टॉपिक आया है, या फीमेल इश्यूज, वीमेन इश्यूज इन इंडिया के ऊपर टॉपिक आया, तो आप हमेशा जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो स्टैटिस्टिक्स है उनको कोट कर सकते हो कि विमेन के ऊपर कितना क्राइम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको आप दिखाते हो सो दैट लाइक दिस इज अ रीसेंट वे ऑफ डूइंग इट, रीसेंट एग्जांपल को लेके या रीसेंट ट्रेंड को दिखा के स्टोरी बिल्ड करना एक फिलोसॉफिकल एसे में। दे आर सो वंडरफुल, इससे आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं बिकॉज इट अराउजेज द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जामिनर। बट ये उल्टा भी बहुत बुरा पड़ता है, अगर आपने आपकी जो स्टोरी है वो लैक कर रही है, क्लैरिटी नहीं है और टॉपिक से मेल नहीं खाती है, इवेंचुअली यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स आउट ऑफ इट, ठीक है। सेकेंड, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद कोट। आपने किसी कोट के साथ स्टार्ट कर दिया, यू शुड ऑलवेज, जैसे मैंने पिछली बार ही बताया था, आपके एटलीस्ट लाइक 20 से 30 टॉपिक्स के 20 के टॉपिक्स के ऊपर आपके पास एक या दो कोट्स होने चाहिए एंड यू कैन यूज देम एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आप बीच में भी यूज कर सकते हैं, स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं, कंक्लूजन में भी यूज करते हैं, इट इज अप टू यू। ओके, सो कोट्स अगर हम जैसे सीरीज में लास्ट चलेंगे तो मैं कुछ कोट्स जो है मैं साथ साथ में बिल्ड कर रहा हूं, तो कोट्स की कॉपी मैं आपको दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर लेना। ओके, देन फाइनली लास्ट वे ऑफ डूइंग इट इज डिफाइनिंग द टॉपिक। आपने टॉपिक को डिफाइन कर दिया एंड डिफाइन डेफिनेशन से हमने क्या किया, हमने एक सेफ साइड खेलने की कोशिश करी कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या किया, आपने टॉपिक को डिफाइन कर दिया एंड देन आप उसके जो है वेरियस डायमेंशंस के ऊपर जा रहे हो। ये लाइक दिस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी एवरेज अप्रोच। और अगर क्योंकि हर एस्से आप बहुत अच्छे से नहीं लिख सकते हो, कुछ एस्से जो है आपको लाइक कॉम्प्रोमाइज करके भी लिखने होते हैं, जैसे कि बहुत सारे टेढ़े मेढ़े टॉपिक आ गए वेयर यू डोंट फील कि मैं, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं इतना अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ, वेयर यू कैन स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑल्सो, ठीक है। सो आई थिंक लाइक अगर मेरे को रैंक करना हो तो दिस इज द नंबर 1 रैंक अगर रिसेंट एग्जाम्पल है स्टोरी के साथ। देन स्टार्टिंग विद द कोट इज नंबर 2 एंड डिफाइनिंग टॉपिक इज नंबर 3। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू यूज बोथ ऑफ पॉइंट्स, है ना। कोट्स वाला भी यूज कर लेते हैं हम लोग, रिसेंट एग्जाम्पल्स वाला एंड डेफिनेशन वाला भी हम लोग यूज करके देखते हैं। कौन से टॉपिक में? पॉवर्टी इज द मदर ऑफ द क्राइम, ठीक है। अब तक अगर आपने इस टॉपिक के बारे में नहीं सोचा तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, 5 मिनट सोचो एंड देन जो है अभी इंट्रोडक्शन के ऊपर आओ। कर लिया पॉज? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। इसको लेने से पहले मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। यहां पे मैंने क्या लिया है, एक स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश करी है ताकि मैं एक रीडर का इंटरेस्ट अराउज कर सकूं, उसको मैं अपने एस्से में बांध सकूं। अगर आप अपने एस्से में बांध लेंगे, शॉर्ट 5 से 10 मार्क्स ऊपर लेंगे एवरेज लोगों से। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पॉवर्टी इज द मदर ऑफ क्राइम। ध्यान से सुनो, ठीक है। लेट अस इमेजिन अ वर्ल्ड फ्री ऑफ क्राइम, a society where wrongdoings and violence is minimal, a society where people live without fear. So मैं imagination arouse कर रहा हूं, ठीक है। There is harmony and there is no ill will that prevails. Can we think of that imagined Satyug without eradicating poverty? क्या हम poverty के इस सतयुग को poverty के साथ देख सकते हैं, ठीक है। Answer would be an astounding no. The reason for not realizing this Ram Rajya is the prevalence of poverty and inequality. Poverty breeds deprivations and deprivations breed crime. It is when members of the society are unable to fulfill their basic necessities, they resort to unethical and illicit
it means to fulfill them. So this is the first paragraph and starting paragraph जहाँ पे मैं रीडर को या एग्जामिनर को एक इमेजिनेशन डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सोच के देखो कि क्या हम ऐसे सतयुग के बारे में, ऐसे राम राज्य के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पे गरीबी एग्जिस्ट करती है? गरीबी के साथ ही क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है? आंसर इज नो, है ना? तो इसको मैंने इस तरह से बिल्डअप करने की कोशिश करी है एंड दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. सेकंड वे, अगेन सिंपल डेफिनेशनल वे, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, ये सारे मैंने अभी बनाए हैं 5 मिनट पहले ही. सो सेकंड वे ऑफ डूइंग इट इज नॉर्मल सिंपल डेफिनेशन एस्पेक्ट. अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ है. क्राइम एंड वायलेंस इन सोसाइटी इज मैनिफेस्टेशन ऑफ deprivations of one sort or another faced by the member of the society. The deprivation ranges from lack of basic necessities to lacking opportunities of socio-economic mobility. Poverty in society provides breeding ground for such deprivation. Means poverty से ये deprivations आती हैं. Poverty जो है ये वो condition है जहाँ पे individual अपनी basic necessities को, basic requirements को fulfill नहीं कर पाते हैं. So क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पे questioning approach भी मैंने use की है. So क्या हम कह सकते हैं कि poverty जो है वो जननी है crime की? So इसका आंसर जो है, I've written it further, the answer to this is complex. ठीक है जी, क्योंकि हमने देखा है कि there are incidents की crime इज एग्जिस्टेंट इन सोसाइटीज जहां पे पॉवर्टी कम है. पॉवर्टी कम होने के बावजूद हमने देखा है क्राइम एग्जिस्ट करता है. बट अगर हम डीपर एनालिसिस करें तो हम ये देखते हैं कि जहां पे भी पॉवर्टी के रेट्स ज्यादा हैं वहां पे क्राइम जो है वो सोसाइटी में ज्यादा मिलता है. तो हमने ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिया है कि क्राइम जो है, पॉवर्टी जो है वो जननी नहीं है बट एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है. ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक एग्जांपल से स्टार्ट किया, या इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है. दिस इज, यू कैन से दिस इज अ जनरल डेफिनेशनल इंट्रोडक्शन एंड मैं इसको बड़ा एवरेज रेट करता हूं. बट आई एम, सिंस मेरे को अपनी पर्सनल ऐसी आदत है दैट आई हैव बीन डूइंग दिस इमेजिनेशन वाला पोर्शन या स्टोरी वाला पोर्शन, सो दैट हैज बीन वंडरफुल फॉर मी. लाइक आई हैव स्कोर्ड 162 आउट ऑफ 250 इन द एसे वाला पोर्शन. एवरी ईयर लाइक 150 के आसपास में जाता था बिकॉज लाइक आई कुड डू दिस थिंग्स. सो ये आप लोग भी कर सकते हैं, वेरी इजी. ऑल यू नीड टू डू इज लर्न दिस आर्ट एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू डू दैट. ओके, सो दीज आर द 2 ways ऑफ डूइंग इट. ये आप इस तरह से कर सकते हो. ओके, एंड इसके अलावा लाइक आप एक कोट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो. तो हम सॉरी मैंने कोट वाला यहाँ पे डाला नहीं. सो दैट कैन बी एन एग्जांपल 3 कि कोट यूज कर लिया कि आप इस तरह से स्टार्ट करो कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड इट ब्रीड्स क्राइम. ये महात्मा गांधी की स्टेटमेंट है, या इंदिरा गांधी की स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो दैट पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पोल्यूटर. इट नॉट ओनली पोल्यूट बट इट ऑल्सो ब्रीड्स वायलेंस. ठीक है, तो आप ये इस तरह की कोट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो कि वेरी एप्टली सेड बाय दिस लीडर एंड दिस मीन्स दिस 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 दिस. तो इस तरह से आप कोट्स के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो. 3 तरह है करने की, आप जैसे जो है अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो. बॉडी की बात करें, बॉडी आपने जैसे मैंने आप ऑलरेडी बताया, आपने यू हैव ऑलरेडी आपने जो है अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया है. ब्रेनस्टॉर्मिंग हैज ऑलरेडी बीन डन. ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, सारा पोर्शन हो गया. नाउ यू हैव टू अरेंज देम. ठीक है, सो इसके लिए कुछ की पॉइंट्स याद होने चाहिए आपको. पहली बात, प्रॉपर पैराग्राफ में लिखना है और सेंट्रल आर्ग्यूमेंट, हर एक पैराग्राफ का एक सेंट्रल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए. ठीक है, जैसे हमने कोई पेस्टल अप्रोच रखी हुई है ना. पेस्टल में आपने जैसे कुछ बात करी कि पॉवर्टी जो है वो हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक एक प्रॉब्लम नहीं है, सामाजिक प्रॉब्लम भी है. तो आप एक पैराग्राफ में सिर्फ उसकी सामाजिक इश्यूज के बारे में बात कर रहे हो कि समाज कैसे पॉवर्टी को आगे लेके जाता है या उसको जो है परपेचुएट करता है, और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. तो एक पैराग्राफ आपका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट उसमें एक होना चाहिए, और एक ही पैराग्राफ और एक ही सेंट्रल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए एक पैराग्राफ में. इसको आपको मेक श्योर करना है. ठीक है, सेकेंड, इनोवेटिव सब हेडिंग्स आप दे सकते हो. इनोवेटिव सब हेडिंग्स आप देख सकते हो हर पैराग्राफ की या कुछ पैराग्राफ की. जैसे कि अगेन जैसे हम बात कर रहे हैं सामाजिक तौर पे, अगर हम पॉवर्टी को देखते हैं तो आप इस तरह से क्वेश्चनिंग अप्रोच भी यूज कर सकते हो कि इज पॉवर्टी परपेचुएटेड बाय सोसाइटी, क्वेश्चन मार्क. देन उस पैराग्राफ में आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो. सो हर एक क्वेश्चन से क्या होगा, एग्जामिनर का उसका दिमाग चलेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है. वो आपके पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेगा कि आपने इसमें आंसर क्या दिया है. तो दैट वे यू कैन इवेंचुअली गेट बेटर मार्क्स आउट ऑफ इट. ठीक है, फ्लेक्सर टेक्निक यूज कर सकते हैं. बहुत सिंपल, बहुत लाइक ओल्ड स्कूल टेक्निक है फ्लेक्सर. फ्लेक्सर में क्या है, फैक्ट्स
एफ मीन्स फैक्ट यूज करना, एल मीन्स लॉजिक यूज करना, ई एग्जाम्पल, ओ मीन्स ओपिनियन देना या आर मीन्स रीजनिंग करना। ठीक है, इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो। फैक्ट्स प्रोवाइड करेगी भाई देखो इसके कारण ये हो रहा है, लॉजिक दिया कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा, एग्जाम्पल दिए कि वहां पे ऐसा हुआ तो उस करके ऐसा हो, उस देश में ऐसा हो रहा है तो इस करके वहां पे ये कम है। ठीक है, ओपिनियन दे सकते हो कि जनरल ओपिनियन, ये जनरल पब्लिक ओपिनियन या दिस, इस तरह करके आप ओपिनियन रीजन कर सकते हो कि भाई कैन दिस बी डन, कैन दिस हैपन, कैन दैट कैन बी अ रीजन, है ना। तो ये सारी चीजें आप इस तरह से लिख सकते हो। फ्लेक्सर टेक्निक वेरी वेरी इजी। वन मोर थिंग, लॉजिकल फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे में, तो उसको आपको ट्रांजिशन बनाना बहुत जरूरी है। एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ में जाओगे तो ट्रांजिशन बनाओ, ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ, ऐसा ना लगे कि एक पैराग्राफ का सडनली ये क्या स्टार्ट हो गया, है ना। तो यू नीड टू मेक अ वेरी गुड ट्रांजिशन आउट ऑफ इट, एंड इसके लिए लॉजिकल फ्लो के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कर सकते हो? अगेन, कंक्लूडिंग सेंटेंस को कनेक्टर की तरह यूज कर सकते हो। कंक्लूडिंग सेंटेंस जो आपने लिखा लास्ट में, कनेक्टर की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, नहीं जैसे आपने सामाजिक, हम इश्यूज की बात कर रहे हैं तो अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी, आप इसे लिख सकते हो लास्ट में, अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी इज द पॉलिटिकल या इज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर परपेचुएटिंग पॉवर्टी। तो इसके बाद आप नेक्स्ट में क्या कर सकते हो? पॉलिटी को स्टार्ट कर सकते हो। देयर हैज टू बी अ कनेक्टर, ताकि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में आते हुए यू फील कि भाई यहाँ पे एक लॉजिकल फ्लो बना हुआ है। ठीक है जी, यूज वर्ड्स लाइक स्टार्टिंग, नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कनेक्टर दिया जो मैंने अभी पीछे बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करने के पहले आप वहां पे भी कनेक्टर डाल सकते हो, जैसे मोर ओवर, फर्स्टली, सेकेंडली, फर्दर, इस तरह के आप कनेक्टर्स यूज कर सकते हो। मेरा टेक है कि आपके पास अपने कनेक्टर तैयार होने चाहिए, 8 से 10 कनेक्टर अच्छे बना के रखो अपने पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेगा और आपको एस्से में भी बहुत हेल्प करने वाला है। आप कुछ जो है कनेक्टर बना के रखो अपने पास, और ये किसी को मत बताना, ठीक है ना। जितने अच्छे आपके इनोवेटिव कनेक्टर्स होंगे उतने ही ज्यादा आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, फाइनली यू कैन यूज क्वेश्चनिंग टेक्निक, जैसे मैंने पीछे बताया, आप क्वेश्चंस को यूज कर सकते हो। लास्ट में क्वेश्चन ऐड कर दिया एंड देन उस क्वेश्चन को नेक्स्ट पैराग्राफ में आंसर किया, दैट वे इट इज अ वेरी गुड कनेक्टर, आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज फॉर बॉडी। ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कर ली, बॉडी में उसे अरेंज करना है, कैसे करेंगे ये सब करके कर सकते हो। पहले दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस चाहिए होगी। लिख के दिखाओ, मेरे को भेजो, मैं आंसर चेक करके बताऊंगा आपको। कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। ठीक है, कंक्लूजन के ऊपर भी जो है, कंक्लूजन इज अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये कि भाई एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि अच्छा खत्म हो गया, तो उसको एक रोजी, एक हाई पिच में खत्म करवाना है, ताकि जब वो ऐसे खत्म हो जाए तो उसको ऐसा लगे कि यार खत्म हो गया, और हो सकता था, या खत्म हो गया मतलब मजा आ गया कि पढ़ के और पढ़ सकते थे, उसे ऐसे लगे ही नहीं कि खत्म हो गया। ठीक है, सो देयर हैज टू बी पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक विजन वहां पे। देयर हैज टू बी अ सिल्वर लाइनिंग कि भाई हाँ चलो सब खराब है पर सब अच्छा हो सकता है, या आप एक क्लियर कंसाइज वे में उसे समराइज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है जी, सो व्हाट कैन बी द टेक्निक्स ऑफ इट, है ना। टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। सो दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं। पहली टेक्निक है यू समराइज। समराइज क्या होता है? जो आपने वहां पे बॉडी में लिखा है, पॉइंट्स दिए हैं, सेक्टोरल, टेम्पोरल, जो भी एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस किया है आपने, उसको आप फाइनली समराइज कर दो कि भाई अगर हम ऐसा करना चाहते तो ये कर सकते हैं, और ये करके ये हो सकता है, और फाइनली हम ऐसे कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड एज समराइजिंग टेक्निक, जो आपने ऊपर लिखी है। सेकंड इज साइक्लिकल रिटर्न टेक्निक, वेरी वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक, कि आपने जो इंट्रोडक्शन में लिखा है उसके ऊपर दोबारा चले जाओ, है ना। इंट्रोडक्शन में अगर आपने कोई स्टोरी दिया तो उसके ऊपर दोबारा आ जाओ। अगर आपने इंट्रोडक्शन में कोई ऐसा इमेजिनेशन करवाया है तो आप उसके ऊपर दोबारा आओ, और देन एग्जामिनर को भाई बताओ कि अगर हाँ मैंने बात करी थी ना, उस इमेजिन वर्ल्ड के बारे में बात करी थी, तो ये इमेजिन वर्ल्ड इस तरह से होगा। ठीक है, सो ये दो टेक्निक्स है। अगेन समराइजिंग टेक्निक काइंड ऑफ एवरेज, इसको भी आप ब्यूटीफाई कर सकते हो, बट द साइक्लिकल टेक्निक इट इज दी मोस्ट वंडरफुल थिंग इफ यू कैन डू इट। अगर आप इसको मास्टरी करो तो बहुत मजा आ सकता है। ठीक है जी, कैसे करोगे? ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग भाई? इसके साथ में जो है समराइजिंग में आप एड ऑन्स कुछ यूज कर सकते हो। कैसे एड ऑन यूज हो सकते हैं? अगेन ऑलवेज सजेस्टिंग वे फॉरवर्ड, कोर्स ऑफ एक्शन कुछ आगे बताओ कि ऐसे करना चाहिए, आगे ऐसे बढ़ना चाहिए। इंटरेस्टिंग पर्सनल कमेंट या रेलेवेंट एनेक्डोट डाल सकते हो। ठीक है, जैसे एक मैंने ऐसे जब 2013 यूपीएससी में लिखा था, 14 में आया था शायद, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर आया था कि टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया का अंत भी कर सकती है, इस तरह कुछ टॉपिक था। तो मैंने उसमें टर्मिनेटर का रेफरेंस दिया था, टर्मिनेटर मूवी आई थी, तो उसका रेफरेंस दिया था कि द मूवी टर्मिनेटर हाईलाइट्स द इशू ऑफ टेक्नोलॉजी एज अ बेन, है ना। वो उसको हाईलाइट करता है, एंड इट कैन टर्न इनटू अ रियलिटी ऑल्सो इफ वी डू नॉट चेक द टेक्नोलॉजी, इफ वी डू नॉट उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको ना सिर्फ समझे और उनको कम करने की कोशिश करे, बट
अगेन उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करें। तो इस तरह का कोई पर्सनल कमेंट, एनेक्डोट या कोई इस तरह का आप मूवी का रेफरेंस भी ले सकते हो। इट इज लाइक फेमस मूवी होनी चाहिए ऑब्वियसली, तो इस तरह से वो भी ले सकते हो। एंड फ्रेजेस एंड स्पीचेस यूज कर सकते हो भाई, प्रोवर्ब्स हो गए, कोट्स हो गए, फ्रेजेस स्पीचेस यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। पिछली बार बताया था, वासुदेव कुटुंबकम यूज़ करते हैं, विश्व गुरु यूज़ करते हैं। इस तरह का जो है हम लोग, गीता से आप कुछ उठा सकते हो, या आप इस तरह से चीज़ों से आप उठा सकते हो जो कि आपके एस्से को बड़ा ही जो है लास्ट का जो टॉप एरिया है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा हाईलाइट कर सकता है। ठीक है, सो कंक्लूजन की बात करते हैं। 2 कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखे, जैसे पीछे वाले टॉपिक को लेके, मदर पॉवर्टी इज द मदर ऑफ क्राइम। सो फर्स्ट कंक्लूजन इज अगेन वही इमेजिनेशन वाला पोर्शन। मैंने यहाँ पे पहले में इंट्रोडक्शन में इमेजिन कराया कि भाई आप एक वर्ल्ड को इमेजिन करो जहाँ पे कोई पॉवर्टी नहीं है, जहाँ पे कोई क्राइम नहीं है, तो क्या आप उसको बिना पॉवर्टी के देख सकते हो। ठीक है, तो मैं वहीं पे आया हूँ कि कमिंग बैक टू आवर इमेजिनेशन ऑफ अ परफेक्ट सोसाइटी डिवॉइड ऑफ क्राइम एंड वायलेंस, डिवॉइड ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, इज नॉट सच वर्ल्ड वर्थ परस्यूइंग। क्या इस तरह के जो दुनिया है इसको परस्यू नहीं करना चाहिए? इज नॉट सच सोसाइटी अ प्लेस वेयर द वर्ल्ड where we want our future generations to grow and prosper? Let us make it happen. Let us eradicate the impediments and stride for a better future. Poverty may not be the mother of all the crimes, but eradicating it may reduce it enough to build a momentum for further refinement. तो आप इस तरह की जो है इमेजिनेशन के ऊपर वापस आ सकते हो और बड़ा अच्छा सा एक आप कंक्लूजन दे सकते हो। ठीक है, सेकंड वाले में जो हमने एग्जांपल यूज, फर्स्ट एग्जांपल में हमने जो यूज किया था सिंपल डेफिनेशन अप्रोच में, वहीं पे हम दोबारा आ सकते हैं। तो इसको हम लोग फाइनली यूज कर सकते हैं। टू सम अप, poverty may not be the only cause of crime, but it is a major contributor to it. If we work diligently on the socio-economic, political causes of poverty, जो हमने बॉडी में डिस्कस किए होंगे, एंड परस्यू द रेमेडीज जो अगेन हमने बॉडी में परस्यू करी होंगी, टू इरेडिकेट इट, वी कैन बिल्ड अ बेटर फ्यूचर नॉट ओनली फॉर अस बट ऑल्सो फॉर अवर फ्यूचर जनरेशंस। तो दिस इज फॉर जो हमने एग्जाम्पल 1 लिया था, एंड दिस इज फॉर जो एग्जाम्पल 2 लिया था हमने इमेजिनेशन वाला, एंड दिस इज फॉर जो जनरल हमने डेफिनेशनल इंट्रोडक्शन ली थी। ठीक है कि नहीं? सो आई होप ये कंक्लूजन आपको अच्छे लगे होंगे। देयर कैन बी मेनी कंक्लूजन, है ना। यहाँ पे आप कोट भी यूज कर सकते हो, आप लाइक पॉवर्टी के ऊपर कोई कोट डाल सकते हो यहाँ पे कि एक कोफी अनान का कोट है कि पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, है ना। तो आप इसको इससे स्टार्ट कर सकते हो, कोफी अनान का। फाइनली आप एंड में भी लगा सकते हो, स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, एंड में लगा सकते हो। टू फाइनली समिंग अप, to sum it up, a beautiful quote from Kofi Annan that this is this. It explains a lot of things कि poverty के बिना हम लोग प्रॉस्पर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप डालो यार, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट गेट गुड मार्क्स इन एसे। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं एसे वाले पोर्शन को, बट दैट इज वेयर यू कैन गेट मोस्टली 15 मार्क्स ऊपर इजीली। आप जीएस में कभी 15 मार्क्स ऊपर लेने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे ज्यादा नहीं करनी। 5-10 ऐसे लिखने हैं, प्रॉपर टेक्निक के साथ लिखने हैं, और इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, टेक्निक बताने के लिए मैं हूँ, ऐसे मेरे को लिख के भेजो, मैं चेक भी कर दूंगा आपको, जितने भी मेरे से होंगे मैं चेक कर दूंगा। बाकी कुछ और आप हमसे चाहते हो तो हम लोग उसके लिए भी तैयार बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। आई एम गोइंग टू कम अगेन विद द नेक्स्ट सेशन ऑन एसए ओनली। 4-5 सेशन मैंने प्लान किए हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इन केस यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक करो, शेयर करो। इफ यू डू नॉट लाइक दिस वीडियो, फील फ्री टू डिसलाइक इट। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।